हेलो एवरीवन, आज हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन 32। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, क्वेश्चन में जो बात कही गई है मैं उसको समझा दूंगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं जो रेज यूज आ रही है मैं उनको भी नहीं बना रहा, उनको बनाएंगे तो डायग्राम जो होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड अपने पास हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज़ को कर ही नहीं रहा हूँ। मतलब इसमें मैं ये यहाँ रेज नहीं बता रहा हूँ, बस समझा देंगे किस तरीके से यहाँ रिफ्लेक्शन जो भी हो रहा है इमेज फॉर्मेशन के लिए वो हम यहाँ समझा देंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन की बात जो कही गई है वो इस तरीके से क्वेश्चन है। अपने को ये वर्टिकल दिया हुआ डायग्राम, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया है, अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने ये कहा है कि एक इक्वे कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये सबसे पहले इक्वे कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं इस इक्वे कॉन्वेक्स लेंस को बच्चों यहाँ L1 मान लेता हूं। इस इक्वे कॉन्वेक्स लेंस के बाद में कोई लिक्विड भी आपके पास है। ये लिक्विड जो है वो देखो इस तरीके से एक शेप में भरा हुआ है, और ये जिस शेप में भरा हुआ है वो आपको इस तरीके से शेप आपको दिखाई दे रही होगी। ये वाली शेप देखो, ये वाली शेप आपको दिखाई दे रही होगी, और लिक्विड है। और ये जो लिक्विड है, ये जो फ्लूइड अपने पास दे रखा है, ये भी अपने पास एज ए लेंस की जैसे ही बिहेव कर रहा है। और ये लेंस आपको पता है कि कौन सा होगा, कॉनकेव होगा, तो मैं इसको मान लेता हूं कि L2 अपने पास है। फिर बाद में ये आपको एक क्या दिया है, इन्होंने मिरर दिया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन किया गया इन तीनों का, क्योंकि तीनों का देखे आप प्रिंसिपल एक्सिस सेम है अपने पास में, तो ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से हुआ अपने पास में। तो यह तीन चीजों का कॉम्बिनेशन अपने पास है। आपको इसने इस L1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है N ग्लास कर लेता हूं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 गिवन है। कितना गिवन है बच्चों? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.50 गिवन है अपने पास में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हम उसका डिस्कशन तो बच्चों बाद में करेंगे, लेकिन इसने और क्या बात कही है कि ये PQ एक नीडल है। PQ एक नीडल अपने पास है, तो PQ एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की रेज जो है इस सिस्टम पर पूरे पर इंसिडेंट हो रही है। अब देखो, सिस्टम में इंसिडेंट होगी तो इस PQ से जो रेज निकलेगा वो यहां रिफ्लेक्ट होगा, यहां रिफ्लेक्ट होगा, अंदर रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यहां रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मिरर वापस से इसको लिक्विड के पास भेजेगा, फिर ये सरफेस आएगी, फिर ये सरफेस आएगी, इन दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और इधर अपने पास आएगी। लेकिन वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये जो नीडल है, इस नीडल का जो रेज है, मतलब इस नीडल को इस तरीके से इन्होंने एडजस्ट किया है कि इस नीडल की जो आपके पास इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और इसके जस्ट ऊपर ही बनेगी। यानी ऐसा कह रहा है वो आपसे कि इस PQ की एक इमेज बन रही है इस सिस्टम की वजह से, और इस सिस्टम की वजह से जो इमेज बन रही है वो इसके जस्ट ऊपर ही बन रही है, और कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। बन कैसी रही है बच्चों? इन्वर्टेड बन रही है। तो आप ही देख सकते हैं कि जहां पर यह ऑब्जेक्ट है, वहीं पर यह इमेज बन रहा है। जहां पर ऑब्जेक्ट अपने पास है वहीं पर अपने पास क्या बन रहा है? यह इमेज बन रहा है। और जहां ऑब्जेक्ट है वही यदि अपने पास इमेज बन रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं आपके पास में, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज जहां सेम पोजीशन पर होते हैं वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस पूरे सिस्टम का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पर्टिकुलर L1 L2 का नहीं है, पर्टिकुलर मिरर का नहीं है, इस पूरे सिस्टम का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बार हम मान लेते हैं। तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा वो R रहेगा, यहां से लेकर यहां तक का। तो ये डिस्टेंस R रहेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2F इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। R मत लिखो क्योंकि मैं इसमें बाद में R करूंगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ये R सेंटर ऑफ कर्वेचर का वाला रेडियस है। तो ये R मैं भी बस आपको समझाने के लिए लिखा हूं। बस ये ध्यान रखें कि ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस रहेगा वो डबल रहेगा, इक्विवेलेंट यानी टोटल, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि फोकल लेंथ किसका है, तीनों का है, और तीनों का फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट वैल्यू हमें पता भी नहीं है। तो 2 इक्विवेलेंट अपने पास हो गया।
और टू इक्विवेलेंट अपने पास जो हुआ, मतलब फोकल लेंथ का जो अपने पास डबल डिस्टेंस हो जाएगा ये, क्योंकि टोटल यदि आर आपके पास है तो आर फोकल लेंथ का डबल होता है, तो ये देखो टोटल फोकल लेंथ का डबल कर दिया। फोकल लेंथ इन तीनों पूरे सिस्टम के आपके पास है, एफ इक्विवेलेंट अपने मान लिया डबल कर दिया। यहाँ तक बात अपने पास समझ में आनी चाहिए आपको। तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पर है, इसका मीन अपने पास ये हुआ कि वास्तव में अपने पास में ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक 2f इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, दो कंडीशन दे रखी है कि इन्होंने डिस्टेंस दे भी दिए, द डिस्टेंस बिटवीन नीडल एंड लेंस व्हेन फ्लूइड इज प्रेजेंट। एक बार में इस फ्लूइड को, इस लिक्विड को बाहर निकाल रहा है और एक बार में रख रहा है वो क्वेश्चन में। जब अपने पास में L1, क्योंकि मैंने इसको L2 मान लिया, जब L1 और L2 दोनों प्रेजेंट है, मतलब आपसे ये कह रहा है कि when L1 and L2 both are present, when L1 and L2 दोनों प्रेजेंट है, तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस इन्होंने 45 बता दी। ये डिस्टेंस इन्होंने 45 बता दी L1 और L2 दोनों होने पर ये डिस्टेंस 45 बता दी। और इस तरीके से, लेकिन वो L1 और L2 दोनों प्रेजेंट है, लेकिन आपसे ये कह रहा है कि ओनली फॉर L1, L2 नहीं है, तो ये डिस्टेंस इन्होंने 30 सेंटीमीटर बता दिया। इन्होंने क्या किया है कि जब अपने पास में ये लिक्विड प्रेजेंट है, ये लिक्विड यहाँ प्रेजेंट है, मैं एक बार डायग्राम में अलग ही बना देता हूँ इसका। ठीक है, ये लिक्विड देखो यहाँ प्रेजेंट है ना अपने पास में। अभी हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस तो 2 इक्विवेलेंट अपने पास आ गया फोकल लेंथ का। ठीक है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे ये कह रहा है कि जब हम इसको हटा दें, लिक्विड को हटा दें, तो चलो लिक्विड को एक बार हटाते हैं। ठीक है, छोटा सा डायग्राम बनाओगे, केवल आप समझ जाए ऐसा ही, लिक्विड को आप हटा दें। यदि लिक्विड को आप हटाएंगे तो फिर जो डिस्टेंस दिया हुआ वो कितना है, 30 सेमी, ऐसा आपसे कह रहा है। और लिक्विड वाले पोर्शन को हमने L2 मान रखा है, जो एज ए कॉनकेव आपके पास है लेंस। ठीक है, अब चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि बच्चों इसका फोकल लेंथ F1 है और इस लिक्विड का फोकल लेंथ F2 है, मान लिया हमने। ठीक है, ये हमने माना है, ऐसा लिख देते, लेट हमने कर लिया, मान लिया है। तो सर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि बच्चों ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का आपको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मान लेता हूं NL है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करूंगा, मैं बच्चों इन दोनों की L1 और L2 दोनों की या क्या फाइंड आउट कर लूंगा, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा, और दोनों में सेपरेट में लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करूंगा, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है N, ठीक है, -1 और डिवाइडेड बाई 1/R1 -1/R2 ये होता है। तो मैं यदि फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा तो मेरे पास यहाँ कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट हो सकता है। तो मुझे F1 और F2 फाइंड आउट करना है, दोनों कंडीशंस में फाइंड आउट करेंगे, मतलब दोनों कंडीशंस यहाँ लगाकर हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वो कंडीशन ले रहे हैं जब फ्लूइड नहीं है आपके पास, मतलब व्हेन ओनली L1 इज प्रेजेंट, ओनली L1 प्रेजेंट हो आपके पास में। L1 बच्चों जो प्रेजेंट है, तो हम यदि बात करें L1, ओनली L1 प्रेजेंट है, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 30 सेमी, यानी 2F इक्विवेलेंट आपके पास 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ F इक्विवेलेंट कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर रहेगा। अभी आपको साइन कंसीडर नहीं करना, साइन अपने पास प्लस माइनस जैसा भी आना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें ओनली L1 प्रेजेंट रहे, तो यहाँ जो रेज है, मतलब जो आपके पास रेज है, उसका कितना टाइम डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कितने टाइम यहाँ पावर यूज आ रहा है। जैसे मैं बात करूं ओनली L1 प्रेजेंट है, देखना अच्छे से समझना, डायग्राम को समझना, L1 प्रेजेंट है, तो सबसे पहले जो रेज आएगी वो इस लेंस पर जाएगा, यानी सबसे पहले कौन यूज आ रहा है। यदि हम कॉम्बिनेशन मेथड का बात करें तो कॉम्बिनेशन मेथड में F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/F1 + 1/F2, इस तरीके से चलता है अपने पास।
अब आप देखें कि क्योंकि जैसे 2 बार पावर यूज आ रहा था तो आप 2 बार उसको ऐड कर रहे थे, क्योंकि हम तो पावर की फॉर्म में तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे फोकल लेंथ की फॉर्म में। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार पावर आपके पास है यूज आ रहा है, जितने टाइम यहाँ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस अपने पास हो, क्योंकि पावर क्या होता है, एक एबिलिटी होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने का। तो यहाँ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जितने टाइम हो रहा है उतना टाइम यहाँ पावर यूज आना है, और उतना टाइम आपके पास है फोकल लेंथ का टर्म आपके पास बनना है। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि टोटल फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट आपके पास है। सबसे पहले यदि L2 नहीं है तो ये रे कहाँ जाएगी आपके पास में, इस L1 पर जाएगा। तो ये देखो 1/f1 कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब फिर रेज बाहर गई, ये L1 नहीं है, फिर रेज कहाँ गई, बाहर गई, और बाहर किस पर टकराएगी, बाहर टकराएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्रेजेंट नहीं है तो इसके मिड में बच्चों आपके पास स्पेस है, स्पेस है आपके पास में, ऐसा नहीं स्पेस नहीं है। ये गई रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापस से आपके पास एंटर किस में करी, वो वापस से एंटर करी आपके पास इसी वापस L1 पर एंटर करी, और वापस L1 पर एंटर करी। तो एक तो देखो आते टाइम और एक वापस जाते टाइम, दोनों टाइम आपके पास इस लेंस पर आ रही, तो इस लेंस का पावर 2 बार यूज आपके पास आ रहा है। तो हम लिखेंगे 1/f1। F1 क्यों लिखा, क्योंकि फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा, क्योंकि लेंस सेम है। सो 1/f इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वल क्या आएगा बच्चों, 2f1 आएगा, ठीक है। 1/f इक्विवेलेंट, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से कितना है 15 है, और ये 2/f1 आ गया। सोल्व करेंगे तो f1 यहाँ से कितना सेंटीमीटर आ गया, +30 सेमी, और कॉन्वेक्स है तो प्लस आना ही है, तो आ भी क्या। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है क्या, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ जानी चाहिए। बहुत अच्छा पर्सन है और डीपली समझे आप इसको। अब हमें क्या देखना है, व्हेन L1 एंड L2 बोथ आर प्रेजेंट, दोनों आपके पास प्रेजेंट हो, और दोनों यदि प्रेजेंट होगा तो देखिए अब कितने टाइम आपके पास पावर यूज आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो 2f इक्विवेलेंट है वो कितना सेमी है बच्चों, 45। क्योंकि जब दोनों प्रेजेंट है तो ये टोटल जो डिस्टेंस दे रखा है नीडल तक का वो 45 सेमी दे रखा है। जब ओनली f1 था तो 30 था, और दोनों है तो 45। तो यह f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 45/2 सेमी आ जाएगा। कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे, जरूरत रहेगी तो। अब देखिए कितना टाइम यूज आ रहा है, 1/f इक्विवेलेंट, ठीक है। कॉम्बिनेशन मेथड में हम देख रहे हैं यहाँ। देखिए सबसे पहले रे जो आएगा वो कहाँ आएगा, इस L1 पर आएगा, तो L1 का पावर यूज आएगा 1/f1 प्लस, फिर ये रेज कहाँ जाएगी, L2 में जाएगी, और L2 में जाएगा तो L2 का फोकल लेंथ हमने कितना मान रखा है बच्चों, f2 मान रखा है, तो ये आ जाएगा 1/f2 आ जाएगा। अब लाइट टकरा गई इस पर, ये वापस घूमेगा, और वापस घूमेगा तो वापस किसके अंदर आएगा, L2 के अंदर आएगा, और वापस L2 में आएगा तो ये फोकल लेंथ वापस L2 का यूज आएगा 1/f2 प्लस। अब ये वापस एंटर कहाँ करेगा, L1 में एंटर करेगा। अब फिर L1 का पावर यूज आएगा तो 1/f1 लिखा जाएगा। तो यहाँ 4 टाइम हो रहा है, 2 बार ये कर रहा है, 2 बार ये कर रहा है, यानी 2 बार तो यहाँ 2 टाइम तो यहाँ L1 और 2 टाइम यहाँ कौन कर रहा है, L2 कर रहा है। तो 2 बार यदि ये कर रहा है तो टोटल पावर का टर्म यहाँ 4 बन गया, 4 टाइम यहाँ पावर यूज आ रहा है। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो f1 के 2 टर्म है आपके पास में, क्या लिखो 2/f1, ये क्या आएगा 2/f2, और f इक्विवेलेंट इस कंडीशन में कितना है 45/2 है, तो 2/45 लिख सकते हैं। ये 2/f1 में निकाल चुका, सोल्व कर चुका, 30 है, और ये आ गया 2/f2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सभी से। ठीक है, तो नोट करना तो बच्चों नोट कर लो, मैं इसको अब साफ करूंगा। तो ये f1 अपने पास अब क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ f1 के लिए हम बात कर रहे थे, तो f1 तो अपने पास 30 सेमी था, f2 देखे आप, देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा बच्चों 1/45 माइनस 1/30 1/f2। सो 1/f2 एलसीएम इसका 90 आ गया, ये 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया, तो f2 यहाँ -90 सेंटीमीटर आ चुका है। तो देखो ये कॉनकेव था तो 90 सेमी आ गया, तो f1 और f2 आ गया आपके पास में। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो f1 और f2 आ चुका, मैं इसको पूरे को साफ कर रहा हूँ। यहाँ f1 और f2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। f1 30 सेमी है और f2 आपके पास -90 सेमी है।
अब दोनों के लिए सेपरेट L1 और L2 दोनों के लिए सेपरेट हम यूज करते हैं लेंसमेकर फॉर्मूले का। ये L1 है और ये अपने पास क्या है बच्चों, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये तो प्लेन ही साइड से, ये वाला क्या है L2 है, ये L2 है। इसका फोकल लेंथ उसका फोकल लेंथ आ चुका है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R1 और R1 R, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 और क्या होगा -R। क्यों होगा? क्योंकि इसका सेंटर, इस पहले वाले का जो सेंटर होगा वो तो राइट साइड में होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने समझा रखा है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस मेरा टॉपिक देख सकते हैं, एक अलग से क्लास ले रखी है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस का स्पेशल क्लास है केवल साइन कन्वेंशन समझाने के लिए, ताकि न्यूमेरिकल आपका परफेक्ट हो जाए। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेफ्ट में होगा तो -R हो गया। अब मुझे बताइए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन, मतलब आप ही देखें, ये वाली सरफेस जो है ये L1 की भी है और ये सरफेस L2 की भी है, और ये जो सरफेस है इस सरफेस का जो आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस साइड रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, इसलिए तो हमने इसका माइनस लिखा है। तो ये वाला जो है वो यही तो सरफेस है, और इसका यदि मैं रेडियस बच्चों R1 मानूं तो ये R1 क्या होगा -R ही तो होगा दोनों, क्योंकि फोकल लेंथ दोनों का सेम लिया तो रेडियस भी सेम होगा। और ये कौन है बच्चों, ये तो प्लेन है, और प्लेन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इन्फिनिटी होगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है तो ये भी इन्फिनिटी हो गया, तो R2 इन्फिनिटी हो गया। अब हम पहले दोनों के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला अलग अलग सेपरेट लगाते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर L1 के लिए देखें आप, फॉर L1 फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं, ठीक है, 1/f n-1 1/R1 -1/R2, ठीक है। फॉर L1 के लिए देखें आप 1/f1, f1 कितना बच्चों 30 है, n आपको दिया हुआ है ग्लास का कितना है 1.5 कर देते हैं, चलो -1 1/R1 और 1/R1 R हमें पता ही नहीं, एज इट इज लिख दो, क्योंकि R निकालने के लिए तो ऐसा किया जा रहा है, माइनस और ये -R, ठीक है। R2 किसका नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/30 ये आ गया 0.5, ये आ जाएगा बच्चों 2/R, ठीक है। ये 1 हो गया तो R आपके पास कितना सेमी आ जाएगा 30 सेमी आ जाएगा R अपने पास 30 सेमी आ गया। अब यही लेंस मेकर फॉर्मूला आप L2 के लिए रख दीजिए तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो फॉर L2 देखो क्या आएगा 1/f, और f कितना है बच्चों, इसका f कितना है -90, तो -90 रखना है आपको। n लिक्विड तो आपको चाहिए भाई, ये तो पता ही नहीं है ना आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चाहिए था हमें, ये लिक्विड ही तो इसी का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चाहिए -1 1 क्या है 1 फॉर्मूला क्या R1, और R1 को ना R कितना है 30 सेमी, लेकिन किसका है बच्चों माइनस का, देखो ये R1 माइनस का R1 यहाँ माइनस का आ रहा है, तो ये क्या रखा जाएगा -90 माइनस, और ये आ गया इन्फिनिटी, और 1/∞ 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया सारा का सारा। तो देखो ये पोर्शन 0 हुआ तो 1/-90 n लिक्विड, ठीक है। और ये आपके पास में क्या आ चुका है, ये आ गया बच्चों अपने पास 1, ये -90, तो देखो -90 से माइनस, ये सॉरी 1 भी है, यहाँ 1 नहीं लिखा हमने, n लिक्विड -1 और ये है -1/90, तो ये -1/90 से -1/90 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 1 रहा, यहाँ फोकल लेंथ अपने पास कितना था इसका -90 आ गया, ठीक है। तो ये n लिक्विड -1 आया, और ये सॉरी रेडियस आपके पास कितना, ये तो रेडियस है बच्चों, और ये रेडियस आपके पास कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है, बड़ा मिस्टेक हो जाता है अभी अपने पास से। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए आप, ये माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, ये कितना टाइम 3 टाइम, तो 1/3 + 1, और ये n लिक्विड आ गया तो n लिक्विड क्या आएगा बच्चों 4/3 आ जाएगा, 4/3 1.33 होता है, तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.33 हो गया, ठीक है बच्चों, थैंक यू।